नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपका जो है ग्रुप डी का जो वैकेंसी है, जो कि आपका इंडिकेटिव नोटिस जारी किया गया था 22,000 का, वो दोस्तों आज यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया है। कल ही जारी कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ कमी थी। वैकेंसियाँ थोड़ी बहुत कम दी गई थी, लगभग 21,000 के समथिंग वैकेंसियाँ वो दी गई थी। लेकिन दोस्तों आज रात ही दोबारा से उस नोटिस को रिवाइज्ड किया गया है, यानी फुल नोटिफिकेशन जो है दोबारा से रिवाइज किया गया। और वहाँ पर दोस्तों अब जो वैकेंसी हैं, जो कि शुरुआत में इंडिकेटिव नोटिस में बताई जा रही थी 22,000 के अप्रॉक्स, तो वो दोस्तों 22,000 प्लस ही आई हैं, क्योंकि दोस्तों उस नोटिफिकेशन को जो है दोबारा से रिवाइज किया गया और जो कुछ वैकेंसियाँ बची थी वो वहाँ पर ऐड की गई हैं। तो इस प्रकार मिलाकर दोस्तों कुल 22,000 प्लस आपकी वैकेंसी हैं, 22,195 के समथिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में देखेंगे दोस्तों कि किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं और कितनी वैकेंसियाँ बढ़कर आई हैं। बाकी जोन वाइज भी हम देखेंगे। इसके अलावा सबसे सेफ जोन कौन से हैं आपके लिए 5। एज लिमिट अब की बार क्या उसमें चेंज हुआ है, मेडिकल में क्या बदलाव हुआ है। और अप्लाई तो आप दोस्तों आज से स्टार्ट कर ही सकते हो, क्योंकि दोस्तों आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है आपका। बाकी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है, जो सिलेबस है, उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों अब की बार जी के ना पूछ करके दोस्तों करंट अफेयर 20 के 20 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर के ही पूछे गए थे, क्योंकि दोस्तों अब की बार जी के नहीं पूछा गया था। तो क्या जो है आपका एग्ज़ाम जो है पैटर्न, उसमें क्या बदलाव किया गया है, वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि देखिए दोस्तों, जितनी वैकेंसी आती है हर बार, उसमें एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी और अप्रेंटिस वाली भी होती हैं और ओपन वाली भी होती हैं। तो रियल में जो आपके पास वैकेंसियां हैं, जिनके लिए दोस्तों पीटी के द्वारा सिलेक्शन, जिन्हें ओपन वाली वैकेंसियां बोला जाता है, बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए पीडब्ल्यूडी और अप्रेंटिस वालों के लिए अलग हो जाती हैं वही की वहीं, और जो आपकी बचती हैं वो आपकी ओपन वाली बचती हैं। तो इस 22,000 में से रियल में आपकी कितनी वैकेंसियाँ हैं वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटिव नोटिस जो है आपका 27/12/2025 को जारी किया गया था, जिसमें ओपनिंग डेट है दोस्तों आज 31 तारीख से, आज से आपका स्टार्ट हो चुका है और 2/3/2026 तक आपका ये चलने वाला है। और पेमेंट करने का लास्ट डेट रखा गया है 4/3/2026। वहीं दोस्तों मॉडिफिकेशन का डेट रखा गया है यहाँ पर 5/3/2026 से 14/3/2026 के बीच में। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में आपको यही बताऊँगा कि जो ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं, उनका जो है जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो कब तक का होना चाहिए, कब का बना हुआ होना चाहिए, जिससे कि आप श्योर आप जो है अपना फॉर्म फिलअप कर पाएँ, ताकि फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हालांकि हर किसी ने बनवा लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब तक एग्ज़ाम डेट खत्म नहीं होती, कुछ स्टूडेंटों को नहीं बना हो तो वो बनवा सकते हैं तब तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे, तो ये सारी चीज़ मैंने बता दी आपके लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। तो लेवल 1 की पोस्ट है आपकी और 18,000 इंटेल पे। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर एनेक्चर ए, यानी दोस्तों पोस्ट के हिसाब से आपका मेडिकल होगा। और इसके अलावा हिसाब से अगर हम एज लिमिट देखें तो 18 से 33 यहाँ पर रखा गया है। और टोटल पोस्ट जो है आपकी 22,195। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पर हम देखते हैं, ये रहा दोस्तों आपका पोस्ट आपका दिया हुआ है, किस पोस्ट में क्या मेडिकल रखा गया है, कौन कौन सी पोस्टें हैं और क्या उनके लिए मेडिकल रखा गया है, किस प्रकार का मेडिकल होना है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपकी ये क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दी गई है। आगे अगर हम चलें तो आगे आपका ये मेडिकल दिया गया है कि A2 मेडिकल किस प्रकार का होता है। A2 मेडिकल होगा यहाँ पर दोस्तों कुछ पोस्टों के लिए, कुछ पर A3 भी होगा, कुछ पोस्टों पर B1 भी होगा, कुछ पोस्टों पर C1 भी होगा। तो यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से, जैसे कि A2 मेडिकल में किस प्रकार का आपका मेडिकल होना चाहिए, आई विजन किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार A3 में B1 C1 ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मेडिकल जो होता है वो तो ठीक है, लेकिन चश्मे के द्वारा भी यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके चश्मा चढ़ा हुआ है वो
तैयार नहीं कर सकते। अगर उन्हें चश्मा लगा हुआ है उनके और उन्हें साफ दिखाई देता है तो भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये एज दिया गया है, यहाँ पर ये रहा 18 से 23 ईयर, और ओबीसी का 2/1/1993 से होना चाहिए, और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का 2/1/1990 से, और SC/ST का 1988 से। ठीक है दोस्तों, फॉर ऑल कम्युनिटीज कैटेगरी 1/1/2008 के अप्रोक्स जो है के हिसाब से आपका जो है डेट ऑफ बर्थ मान्य होगा यहाँ पर। बाकी जो आपकी कैटेगरियाँ हैं SC/ST OBC के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन, बाकी और भी जो कैटेगरी है उनके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों। तो देखिए फीस का अगर हम बात करें, OBC और जनरल के लिए 500, SC/ST और EWS के लिए 500 है दोस्तों, और SC/ST एक्स सर्विसमैन PWD, और फीमेल के लिए एंड जेंडर के लिए माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उनके लिए बैकवर्ड क्लास जो होती है उनके लिए 250 रुपये यहाँ पर रखा गया है। आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए सारी चीज़ें हर साल वही फीस होती है, वही बदलाव, कोई बदलाव भी नहीं होता है ग्रुप डी में, तो ऐसा खास नहीं है। तो इसलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है पोस्ट, कि किस जोन में किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी आपकी रखी गई है। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम में कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है, वही आपका 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है। तो देखिए दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है जीके ही पूछा जाए, करंट अफेयर भी पूछा जाता है ओवरऑल, या फिर जीके आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी बदलाव किया जा सकता है। बाकी अभी इसमें कुछ नहीं करें, लेकिन इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, जिसमें साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 25, रीजनिंग के 30 और 20 हैं आपके जनरल अवेयरनेस और करंट का। टोटल 100 क्वेश्चन और 90 मिनट आपके लिए दिया जाएगा, और 1/3 का नेगेटिव आपके लिए होता है। बाकी पास मार्किंग आपका UR और EWS के लिए आपका 40% और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 30%। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो है आपका फिजिकल। तो फिजिकल में ये मेल कैंडिडेट का फिजिकल है, ये फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल है। तो मेल को यहाँ पर देखिए दोस्तों 35 किलो वेट लेकर के चलना है 100 मीटर तक 2 मिनट में, और 1000 मीटर की दौड़ करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर फीमेल की अगर हम बात करें तो 20 किलो वजन चलना है लेकर के 2 मिनट में 100 मीटर। वहीं रेस की अगर हम बात करें तो 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर की रेस आपको करनी है। वैसे नॉर्मल इसका मेडिकल होता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें भी स्टूडेंट जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपका, देखिए दोस्तों जो OBC का कैटेगरी वालों का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से 2 मार्च 2026 के बीच बना हुआ होना आपका चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने OBC वाले कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक नहीं बना है तो आप बनवा सकते हैं, या फिर जिनका अधूरा है तो लास्ट डेट तक आप बनवा सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई यहाँ पर, अब चलते हैं दोस्तों पोस्टों की तरफ। तो देखिए दोस्तों ये आपका मुंबई जोन है, और यहाँ पर दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर आपकी दी गई हैं, ये रही। ठीक है दोस्तों, जैसे कि असिस्टेंट ब्रिज में यहाँ पर दोस्तों 17 UR की हैं, SC की 6, ST की आपकी 2, OBC की 13, EWS की 5 और टोटल है आपकी 43। इस प्रकार से हर पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर दोस्तों वैकेंसियाँ दी गई हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल वैकेंसियाँ हैं, और लास्ट में देखिए दोस्तों जोन वाइज टोटल वैकेंसी बता दूंगा आपके लिए। तो ये आपका मुंबई जोन का है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपका जयपुर जोन का, जयपुर जो आपका अजमेर है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो यहाँ पर भी इसकी पोस्टें दी गई हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज, और ये टोटल पोस्टें आपकी हैं कैटेगरी वाइज और दोस्तों पोस्ट वाइज। आगे हम चलते हैं दोस्तों, अगला जोन है आपका। देखिए दोस्तों अगर मैं इसे एक एक करके बताऊं तो दोस्तों बहुत लंबी, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं देखिए दोस्तों आप वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि किस पोस्ट में कितनी आपकी वैकेंसी है ओवरऑल। हालांकि मैं लास्ट में आपके लिए बता दूंगा कि किस जोन में कितनी टोटल वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों अब है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज आपकी टोटल यहाँ पर वैकेंसियाँ दी गई हैं। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसियाँ हैं।
और यहाँ पर ये पोस्ट वाइज ये आपकी पोस्ट दी गई है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, SNT, और आपका है इंजीनियरिंग, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिकल, ये सारी पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों, अगला जोन है आपका हुबली। तो हुबली में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टोटल वैकेंसी हैं आपकी, केवल 4 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं और इसी के हिसाब से आपका फॉर्म आपको भरना होगा। आगे हम चलते हैं दोस्तों, तो अगला जोन है आपका जबलपुर। जबलपुर में ये टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं और ये आपकी पोस्टें हैं। टोटल 11 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। आगे हम चलते हैं, तो अगला जोन है आपका दोस्तों भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में देखिए दोस्तों, आपका ये रहा टोटल पोस्ट, ठीक है दोस्तों, और ये आपकी टोटल पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। और देखिए दोस्तों, अब की बार जो सबसे ज़्यादा पोस्टें शायद मुझे लगा है ट्रैक मेंटेनर की बहुत ज़्यादा पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं भुवनेश्वर में, ज़्यादातर इसी की हैं। और आगे अगर मैं पीछे बात करूँ तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर की सबसे ज़्यादा पोस्टें यहीं पर हैं, देख सकते हैं आप। तो बहुत ज़्यादा पोस्टें ट्रक मेंटेनर की दी गई हैं। और बाकी आपके लिए दोस्तों ऐसा करूँगा, पोस्ट वाइज वैकेंसियाँ मैं आपके लिए एक बार वीडियो बनाकर डाल दूँगा, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसियाँ हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो पहले हम एक बार ओवरऑल व्यू डाटा देख लेते हैं हम, तो इसे आप समझ लेना, फिर उसके हिसाब से मैं आपके लिए पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज डाटा आपके लिए डाल दूँगा। बाकी देखिए दोस्तों, ये आपका बिलासपुर जोन एरिया, यहाँ का दोस्तों टोटल फॉर्म फिलअप ये रहा और ये आपकी यहाँ पर ये पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम ये कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं। आगे हम चलते हैं, तो अगला है आपका दोस्तों दिल्ली। दिल्ली में ये पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ट्रैक मेंटेनर की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं दिल्ली में, यानी ट्रैक मेंटेनर की बहुत ज़्यादा पोस्टें यहाँ पर अब की बार दी गई हैं। वर्कशॉप में दोस्तों कोई भी पोस्ट यहाँ पर ऐड नहीं की गई, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वर्कशॉप की एक भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है अब की बार। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं, ये पोस्टें हैं इनकी। और आगे अगर हम चलते हैं, तो अगला है आपका चेन्नई जोन में ये सारी टोटल पोस्टें आपकी दी गई हैं। यहाँ पर भी दोस्तों ट्रैक मेंटेनर की अच्छी खासी पोस्टें हैं। तो ये दोस्तों आपकी पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, ये कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं, ये टोटल आपका डाटा है पोस्ट वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी। आगे हम चलते हैं दोस्तों, तो अगला जोन है आपका गोरखपुर में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल वैकेंसी ये रही आपकी और ये टोटल पोस्टें हैं आपकी कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी पोस्टें यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में टोटल पोस्टें ये रहीं दोस्तों यहाँ पर, और कैटेगरी की यहाँ पर सॉरी दोस्तों ट्रैक मेंटेनर की यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्टें 884 पोस्टें दी गई हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहीं आपकी पोस्टें कि किस पोस्ट में कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट वैकेंसियाँ रखी गई हैं। आगे हम चलते हैं, तो अगला जोन है आपका दोस्तों मेट्रो कोलकाता। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये अच्छी खासी पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, और ट्रैक मेंटेनर की भी यहाँ पर दोस्तों 393 पोस्टें हैं। बाकी पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 पोस्टें यहाँ पर रखी गई हैं। आगे हम चलें, और ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्टें आप देख सकते हैं। आगे हम चलें दोस्तों, तो अगला जोन है आपका मुंबई। तो मुंबई में टोटल पोस्टें ये रहीं दोस्तों, और यहाँ पर भी दोस्तों ट्रैक मेंटेनर की अच्छी खासी लगभग दोस्तों 681 पोस्टें हैं फर्स्ट नंबर पर। और पॉइंट्समैन की भी यहाँ पर अच्छी खासी पोस्टें हैं दोस्तों, जो कि 543 पोस्टें हैं। और टोटल पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 पोस्टें रखी गई हैं, और कैटेगरी वाइज आप वैकेंसियाँ देख सकते हैं। आगे हम चलें, तो दोस्तों अगला जो आपका जोन है वो है हाजीपुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल पोस्ट और ट्रैक मेंटेनर की भी अच्छी खासी पोस्टें हैं यहाँ पर 500, और फिर उसके बाद में पॉइंट्समैन की भी अच्छी खासी पोस्टें यहाँ पर रखी गई हैं। बाकी यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्टें रखी हैं, और कैटेगरी आज देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पोस्टें भी यहाँ पर रखी गई हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों आपका टोटल है आपका ये रहा आपका कोलकाता जोन का साउथ ईस्टर्न रेलवे का टोटल पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें ट्रैक मेंटेनर की 533 पोस्टें हैं और पॉइंट्समैन बी की आपकी 266। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल पोस्टें क्या क्या हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों, और अगला जोन है आपका सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद में टोटल पोस्टें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों की देखिए दोस्तों, असिस्टेंट ब्रिज में केवल एक पोस्ट सिकंदराबाद में रखी गई है, UR की केवल। बाकी यहाँ पर देखिए दोस्तों ट्रैक मेंटेनर की अच्छी खासी पोस्टें हैं 653, और पॉइंट्समैन बी की 128 पोस्टें यहाँ पर रखी हैं। और टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन सी पोस्टें हैं, और टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। अब दोस्तों देखिए, ये तो आपका वैकेंसी वाइज डाटा रहा, और टोटल 16 जोनों में वैकेंसी यहाँ पर आज निकाली गई है अब की बार। अब बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल पोस्टें जो हैं आपकी कितनी हैं जोन वाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये रहा आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में दोस्तों 3537 टोटल पोस्टें हैं। अहमदाबाद में दोस्तों
3148, मुंबई में दोस्तों 1979, गुवाहाटी में 1776, बिलासपुर में दोस्तों 1199 और गोरखपुर में 1196 और प्रयागराज में 1183। वहीं दोस्तों आगे हम बात करें कोलकाता मेट्रो में तो 1173, भोपाल में दोस्तों आपका 1147, चेन्नई में 1036, सिकंदराबाद में 1012, पटना में 993 और अजमेर में दोस्तों 974, रांची में आपका है दोस्तों रांची साउथ ईस्टर्न रेलवे जो कोलकाता होता है आपका वहाँ पर 949, भुवनेश्वर में 803 और बेंगलोर में दोस्तों आपकी 90 पोस्टें यहाँ पर रखी गई हैं। तो आप दोस्त देख सकते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों मैं आपके लिए जो है पोस्ट वाइज भी डाटा आपके लिए डाल दूंगा, जोन वाइज की टोटल पोस्ट है किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ रखी गई हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार है, पहले आप ये डाटा देख लें और आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सकें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।